नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। न्यूज 18 के स्टूडियो में आपका स्वागत है। फॉरवर्ड बाय विक्रम टी। देश की सबसे बड़ी बहस, देश का एजेंडा सेट करने वाली बहस, आर पार देश का नंबर 1 शो है। आपका अभिनंदन है। इस देश ने सियासत का हर स्तर देखा है, लेकिन आज कांग्रेस ने या फिर कहें तो यूथ कांग्रेस ने जो कुछ किया वो सियासत का इससे निचला स्तर कोई और नहीं हो सकता। एक ऐसा आयोजन जिसने दुनिया में भारत का मान सम्मान डंका बजाया। एआई के मामले में भारत ने अपनी नई पहचान बनाई। वहां यूथ कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता नहीं नेताओं ने जो करतूत की उससे पूरे देश का सिर शर्म से झुक गया। दुनिया के तमाम विदेशी मेहमान एआई समिट में मौजूद थे। इसी बीच यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बेशर्मी के साथ टी शर्ट उतारकर हॉल के अंदर पहुंच गए और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज के नारे लगाने लगे। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि यह सियासी विरोध नहीं बल्कि देश की अस्मिता पर हमला है। विरोध आप कर सकते हैं, आपके पास पूरा अधिकार है विरोध करने का। प्रधानमंत्री पर सवाल भी उठा सकते हैं, प्रधानमंत्री को जितनी गाली देना चाहे वो दे सकते हैं और देते आए हैं। भारत के मान सम्मान को ठोकर मारने का एक शर्मनाक प्रयास हुआ है। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट प्राउडली इसे ट्वीट कर रहे हैं और इंडियन यूथ कांग्रेस बाकायदा इसको जस्टिफाई कर रही है। इसलिए अब सवाल है कि क्या इतनी बड़ी घटना बिना सोचे समझे हो सकती है? जवाब है नहीं। तो फिर ये पूरी की पूरी प्लानिंग किसकी है और क्यों ऐसे खास मौके को चुना गया जब दुनिया के तमाम बड़े नेता इस समय दिल्ली के समिट में मौजूद हैं? एआई की दुनिया के कई ग्लोबल लीडर्स, सीईओ वहीं बैठक कर रहे हैं भारत मंडपम में, और ब्राजील के राष्ट्रपति भी ठीक उसी समय वहां मौजूद थे जहां कांग्रेस ने यह शर्मनाक सियासत कर डाली। सवाल है कि इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड कौन है? आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस, क्योंकि यह वही कांग्रेस है जो ऑपरेशन सिंदूर पर यह पूछती है कि हमारे कितने राफेल गिरे, कितने फाइटर जेट गिरे। एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे जाते हैं। इन सब पर आज चर्चा जरूरी है, लेकिन पहले एक बार फिर से यह शर्मनाक सियासत वाली तस्वीर देखिए जो अपने आप में बहुत बड़ी है। ये कैसा नंगा प्रदर्शन है? ये कैसी शर्मनाक सियासत है? ये कैसी वाहियात हरकत है? ये विरोध नहीं, हंगामा है, वो भी सबसे निचले सियासी स्तर का। एआई समिट चल रहा था, दुनिया के तमाम विदेशी मेहमान वहां मौजूद थे और इसी बीच यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता बेशर्मी के साथ टी शर्ट उतारकर हॉल के अंदर पहुंच गए और पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाने लगे। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। ये कांग्रेस का अहंकार और साथ साथ उनकी निराशा का प्रतीक है। उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि देश की जनता ने तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की कमांड संभालने के लिए दी। ये केवल कपड़े नहीं उतारे, ये भारत माता की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया है। ये देशद्रोह है। अगर कांग्रेस अपने केवल उसी माइंडसेट में रहेगी जब कि उन्हें हर चीज में विघ्न डालना है, तो भगवान बचाए उन्हें। हर भारतवासी को इस घटना की निंदा करनी चाहिए, भर्त्सना करनी चाहिए और जो भी इसके पीछे है उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जानी चाहिए। इतनी शर्मनाक घटना हो गई, लेकिन कांग्रेस के नेता इसे डिफेंड करने में जुटे रहे। यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने प्राउडली इसे ट्वीट किया और जस्टिफाई किया। हालांकि कांग्रेस के साथी दल भी इस घटना पर सवाल उठा रहे हैं। ये प्रदर्शन करने के लिए कोई और जगह चुन लेते, मेहमानों के सामने ऐसा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था। समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता था। सवाल है कि क्या प्री प्लानिंग के साथ
कांग्रेस ने एआई के इंटरनेशनल इवेंट में देश की छवि खराब करने का प्रयास किया। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। आइए आज की बहस का एजेंडा आपको बता देते हैं। सियासत चमकाने के लिए कांग्रेस ने देश के मान सम्मान पर क्या ठेस पहुंचाई? पीएम मोदी के विरोध का दायरा अब भारत के विरोध तक पहुंच चुका है। नेगेटिव पॉलिटिक्स के चलते कांग्रेस का जनता से लगातार कनेक्शन टूट रहा है, इसलिए चुनाव हार रही है। क्या कांग्रेस की करतूत ने विपक्षी गठबंधन की भी फजीहत करवा दी है? यह आज का एजेंडा है बहस का।